गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका साथी राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 10 फरवरी 2023 यानी कि आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है खास। देखिएगा आज की क्लास में क्या खास होगा। ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र। साथियों, उष्टर संरक्षण योजना का लोकार्पण और खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। साथियों, अपन पूरी विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे और अंत में क्लास के अंत में 2022 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर बनते हैं साथ ही उन पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए खास रहने वाली है। आज क्लास की शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर से। देखिए, कल मैंने क्या पढ़ा था। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर बढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए प्रदेश के किस जिले में मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र शुरू किए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का दायरा कब तक बढ़ाया गया है? तो 2024 तक इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा 17वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां से हुआ? तो अलवर से इसका शुभारंभ हुआ है। आगे देखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? साथियों, तो वो शॉर्ट पुट के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया है। हाल ही में कैदियों में राष्ट्रीयता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने हेतु राजस्थान के हर जेल में सोमवार को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य करने हेतु दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो भूपेंद्र कुमार दत्त ने जारी किए हैं। साथियों, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये करौली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये करौली, धौलपुर आपका भरतपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में किस रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय पुनर्विकास किया जाएगा? तो जैसलमेर का साथियों विकास किया जाएगा। ये थे कल के करंट अफेयर। साथियों, आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथियों, यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब साथियों, उष्टर संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य में टोडियो के जन्म पर ऊंट पालकों को कितने रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? साथियों, तो ये दी जाएगी आपकी 10,000 रुपये राशि दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपये राशि दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं साथियों, ऊंट अनुसंधान है कहां पर? ऊंट अनुसंधान राजस्थान में है कहां पर? ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ऊंट अनुसंधान राजस्थान में बीकानेर के अंदर है। साथियों, कहां पर है? बीकानेर के अंदर, जोड़बीड़ के अंदर, जोहड़बीड़ के अंदर। साथियों, इसकी अपने स्थापना बात करें, सबसे पहले ये निदेशालय के रूप में स्थापित हुआ था। साथियों, सबसे पहले ये किस में हुआ था? निदेशालय के रूप में 1984 में स्थापना हुआ। इसके बाद में साथियों इसको कर्मोन्नत किया गया था। क्या किया था? इसको कर्मोन्नत किया था 1995 के अंदर। 1995 में ये कर्मोन्नत हो गया और बाद में क्या बना साथियों? ऊंट अनुसंधान केंद्र ये बना था, ठीक है ना। सारी बात आप ध्यान में रखिएगा। अब मुख्य बात यह है कि साथियों जो 20वीं पशु जनगणना हुई थी साथियों, उसके अंदर ऊंट की जो संख्या थी उसमें कमी आई। साथियों, क्या हुई? ऊंट की संख्या में कमी आई। साथियों, ये पता होना चाहिए। ऊंट की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 34.69% की कमी थी। साथियों, 2012 के अंदर बात करें तो ऊंट की संख्या कितनी थी? तो ये थी 3.26 लाख। और 2019 की जो पशु जनगणना थी साथियों, इसमें थी 2.13 लाख, ठीक है ना। ये इससे ये साबित होता है साथियों यहाँ पे ऊंट की कमी हो रही है। ऊंट की जो कमी हो रही है उसको बढ़ोतरी करने के लिए ऊंट में कमी हो किस वजह से रही है साथियों? 3-4 कारण बताता हूँ। तो एक तो प्रजनन में कमी है साथियों, प्रजनन में कमी है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक तो इसका अवैध वध होता है। क्या होता है? अवैध वध किया जाता है साथियों ऊंट का। तीसरा कारण ये है कि साथियों जो ऊंट के जो पालक होते हैं, रायका जाति ये कहती है कि साथियों जो ऊंटनी का दूध होता है वो बेचना नहीं है, हमें बेचना नहीं होता, ठीक है ना। दूध बेचना अच्छा नहीं मानते साथियों, ऊंटनी का दूध होता है वो बेचना अच्छा नहीं मानते, इस वजह से ये कारण हो रहा है। अब क्या हो रहा है साथियों, ऊंट के जो कमी हो रही है इसी को गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए जो पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया, साथियों कौन है पशुपालन मंत्री? लालचंद कटारिया, ध्यान में रखिएगा साथियों। लालचंद कटारिया साहब ने ये कहा कि जो ऊंट में कमी हो रही है इसको साथियों इसको संरक्षण प्राप्त करना चाहिए, इसको भी कमी को हमने यहीं पर रोकना है। तो इसके लिए जो टोडिया होता है साथियों, जो ऊंट का जो
जो बच्चा होता है उसको जन्म के लिए तो 10,000 की जो पुरस्कार राशि दी जाएगी। अब पहले वो 2 किस्तों में दी जाएगी साथियों, कितनी किस्तों में दी जाएगी, 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है ना, सारी बात आप ध्यान रखिएगा। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ के अंदर निदेशालय 1984, कर्मोन्नत 1995 में किया था, जो 2012 के अनुसार 3.26 लाख इसकी लाख संख्या थी साथियों ऊँटों की, और 2019 में 2.13 लाख थी। तो यहाँ पे कमी हुई, इस वजह से इसको प्रोत्साहन देने के लिए साथियों 5-5 हज़ार की 2 किस्तें निर्धारित करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों जीता है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आपको पूरी बात बता देता हूँ साथियों, ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम साथियों हो कहाँ रहा है ये? तो ये हो रहा है साथियों भोपाल के अंदर, भोपाल यानी कि एमपी के अंदर साथियों ये हो रहा है। अब एमपी के अंदर साथियों ये हो रहा है तो राजस्थान के साथियों, राजस्थान की एक टीम है बास्केटबॉल बॉयज़ साथियों, बॉयज़ है ना, बॉयज़, इन्होंने क्या जीता है साथियों? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता है साथियों? स्वर्ण पदक जीता है। अब ये जो स्वर्ण पदक जीता साथियों, किस टीम को हराया इन्होंने? तो तमिलनाडु को साथियों इन्होंने पराजित किया है। ठीक है, किसको पराजित किया है? तमिलनाडु को पराजित किया है 90-85 के रेशियो के अंदर साथियों, 90-85 के पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या किया है? तमिलनाडु को हरा दिया है। आपको पता है कि बास्केटबॉल साथियों राजस्थान का राज्य खेल है साथियों। क्या है? बास्केटबॉल जो है ना साथियों, वो राजस्थान का क्या है? राज्य खेल है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन्हें कब राज्य खेल घोषित किया था? तो 1948 में से राज्य खेल घोषित किया था। तो स्वर्ण पदक जीता है साथियों किसमें? बास्केटबॉल टीम ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हमने कल बात भी करी थी इसके अलावा जो जितने स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, हमने सिद्धार्थ चौधरी की भी बात करी थी साथियों, सिद्धार्थ चौधरी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, सारी हमने कल बात करी थी साथियों। अब देखिएगा, हाल ही में बच्चों और युवाओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने हेतु प्रदेश के कितने स्कूलों और कॉलेजों में साइबर क्लब की शुरुआत की जाएगी साथियों? तो ये सभी स्कूलों में की जाएगी। क्या की जाएगी? प्रदेश के सभी स्कूलों में साइबर क्राइम की जो क्लब है उनकी शुरुआत की जाएगी। अब ये स्कूलों में क्यों कर रहे हैं? आपको ये पता हो तो बताओ, ये स्कूलों में क्यों कर रहे हैं? स्कूलों में करने का कारण सर ये है कि आपका जो साइबर क्राइम होता है साथियों, वो साइबर क्राइम आपको पता है कैसे होता है? अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, मोबाइल वगैरह से OTP वगैरह सेंड करने से, ये है ना। तो ऐसे साइबर क्राइम मोबाइल वगैरह से जो संचार से जो संचालित होते हैं क्राइम, वो साइबर क्राइम है साथियों। अब ये स्कूलों में इसलिए हो रहा है कि छोटे जो बच्चे हैं साथियों, वो फ्री फायर वगैरह गेम खेलते हैं। ठीक है ना, तो वो वहाँ से उनको पैसे क्या हो जाते हैं? पैसे की मोबाइल से पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है ना साथियों, तो इस वजह से क्या हो रहा है, स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उनको ये शिक्षा देनी अनिवार्य हो गई है साथियों। क्या स्कूलों से ये शिक्षा देनी अनिवार्य हो गई है कि ताकि वो आने वाले समय में जो साइबर क्राइम से बच सके साथियों। ठीक है ना, आगे देखिएगा, हाल ही में 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वय के लिए गठित जिला प्रशासन प्रथम स्तरीय समितियों में से किसे मनोनीत किया गया है? तो आपका हो जाएगा देवजी पटेल और नीरज डांगी, दोनों हो जाएंगे। तो C नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। क्या होगा? C नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब बात करूँ साथियों, विश्व का उपाध्यक्ष कौन है? 20 सूत्री मांग का जो उपाध्यक्ष कौन है? विश्व का उपाध्यक्ष, जो विश्व का उपाध्यक्ष है साथियों, वो है डॉक्टर चंद्रभान। कौन है? डॉक्टर चंद्रभान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये विश्व का कार्य क्या होता है साथियों? उद्देश्य क्या होता है इसमें? जो देश में गरीबी हटाने के लक्ष्य तथा समाज के वंचित तबके को, शोषण को कम करना है साथियों। ठीक है ना, गरीबी हटाना है इसका, और समाज में जो शोषित जो हो रहे हैं साथियों तबका होता है उनको कम करना। ठीक है ना, आगे देखिएगा, हाल ही में ICT योजना के तहत राजस्थान के कितने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाएंगे? स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाएंगे साथियों 8,609 केंद्र बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 8,609 स्कूलों में स्मार्ट स्कूल बनेंगे। ठीक है ना, स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। अब साथियों ICT है क्या? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। क्या साथियों? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, आप सारी बात को ध्यान में रखिएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है ये। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं साथियों, पूरी बात क्या है योजना साथियों। जो योजना है स्मार्ट क्लासरूम, ये राजस्थान के 8,609 स्कूलों में बनेगी और सरकारी स्कूलों में बनेगी साथियों। सरकारी स्कूल सर्वाधिक है कहाँ पर? तो जयपुर के अंदर साथियों। कहाँ पर है? जयपुर में। तो जयपुर में सर्वाधिक स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। तो कितने बनेंगे साथियों? ये पता होना चाहिए। तो 599 स्मार्ट अपने क्लासरूम बनेंगे। इसके बाद में नागौर आ जाएगा साथियों। नागौर के अंदर बनेंगे 564 क्लासरूम बनेंगे। इसके बाद में आ जाएगा सबसे कम, आ जाएगा आपसे सबसे कम पूछा जाए आपसे
सबसे कम हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा, हाँ जी, सबसे कम हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतापगढ़ में सबसे कम स्मार्ट अपने क्लासरूम बनेंगे, ठीक है ना। सारी बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में 14 जनवरी से 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा के तहत जीव जंतु कल्याण दिवस का आयोजन कब से किया गया है, तो साथियों ये 25 जनवरी को किया गया था। 14 जनवरी से 30 जनवरी तक क्या मनाया था, पशु कल्याण पखवाड़ा साथियों, याद करिएगा, पशु कल्याण पखवाड़ा, ठीक है ना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। पशु कल्याण पखवाड़ा साथियों 14 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य ये मनाया गया था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा साथियों, इंपॉर्टेंट। उप स्वास्थ्य केंद्र साथियों ये जो निरोगी राजस्थान है, निरोगी राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों इसमें जो उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की पहल करी गई है, निरोगी राजस्थान कार्यक्रम साथियों, इसी के तहत ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र कितने खोले जाएंगे, तो 502 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे साथियों, कितने खोले जाएंगे, 502 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। और जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे वहाँ पे एक महिला स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति होगी साथियों, एक महिला स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 500 सीटें भी आपकी महिला की बन गई है साथियों, ठीक है ना। 502 सीटें भी, 2 सीटें भी 502 सीटों पे क्या होगा, अब महिला कार्मिक की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं साथियों जिले कितने राजस्थान में, तो जिले हैं साथियों 33। अपन बात कर ले संभाग कितने हैं राजस्थान में, तो संभाग है 7। नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम है साथियों 10। कितने हैं, नगर निगम 10 हो जाएंगे। और पंचायत समिति कितनी है साथियों, तो पंचायत समिति हमारे राजस्थान में हो जाएगी 352 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 352 हो जाएगी। और ग्राम पंचायत हो जाएगी साथियों 11,283 टोटल ग्राम पंचायत हो जाएगी, ठीक है ना। और ये ग्राम पंचायतों में कितने ग्राम पंचायतों में खोला जाएगा, तो 502 ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति मिली है। आपको बता दूं साथियों राजस्थान जो है ना 1 लाख जनसंख्या के ऊपर 18 स्वास्थ्य केंद्र साथियों, 18 स्वास्थ्य केंद्र खोलने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है ना। देश का क्या बना है, खोलने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है ना, देश का पहला राज्य बना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 लाख जनसंख्या 18 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं राजस्थान, तो इसकी श्रेणी में राजस्थान पहले स्थान पे आ गया। आगे देखिएगा, हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस मशहूर बाघिन की मृत्यु हुई है, किस मशहूर बाघिन की मृत्यु हुई साथियों, उसकी हुई है कृष्णा की, किसकी हुई है, कृष्णा की हुई है, ठीक है ना। अब कृष्णा साथियों, अब देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, आपको T19 है साथियों, उसका जो T19 हो जाएगा इसका नाम, ठीक है ना। अब कृष्णा, ये जो कृष्णा है साथियों इसकी मृत्यु हुई है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें साथियों 1955 में इसकी स्थापना होती है। और राष्ट्रीय उद्यान साथियों इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था, तो राष्ट्रीय उद्यान इसको 1980 में इसको घोषित किया था। अब टाइगर रिजर्व साथियों इसकी ये परियोजना कब लाई गई थी, 1973 के अंदर इसमें टाइगर रिजर्व परियोजना आई थी। तो सबसे पहले जो राजस्थान की टाइगर रिजर्व परियोजना है तो ये हो जाएगी आपकी रणथंभौर वाली, ठीक है ना। अब जो T16 है साथियों, ये T16 है, कौन है, मछली, इसकी बेटी थी साथियों ये कृष्णा, ठीक है ना। इसकी क्या हो गई है, इसकी वर्तमान में क्या हो गई है, मृत्यु हो गई साथियों, क्या हो गई है, इसकी मृत्यु हो गई है। इससे पहले T114 और T57 इसकी भी रणथंभौर राष्ट्रीय अभियान में मृत्यु हुई थी साथियों, ठीक है ना। रणथंभौर राष्ट्रीय अभियान में इनकी भी पहले मृत्यु हुई थी, ये बात आपको मैंने पहले बता दी थी। तो T114 इससे पहले मृत्यु थी, T57 की भी मृत्यु हो चुकी है। अब किसकी हुई है, कृष्णा की हो गई है मृत्यु, ठीक है ना। तो मशहूर बाघिन थी कृष्णा। आगे देखिएगा, जोधपुर में स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है, तो साथियों ये मनाया जा रहा है 19वां मनाया जा रहा है, कौन सा मनाया जा रहा है, 19वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सरकार ने केंद्र से राज्य के बीच विश्व धरोहर स्थल में किस चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव किया गया है, तो किस चिड़ियाघर आपका हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अपन पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1956 में होती है। कब होती है, 1956 में इसकी स्थापना होती है। अब राष्ट्रीय उद्यान इसको कब बनाया गया था, तो 1981 के अंदर, राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसको बनाया गया था। सारी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, पक्षी अभयारण्य भी है साथियों, क्या है ये, पक्षी अभयारण्य भी है साथ में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 200 से ज़्यादा यहाँ पे पक्षी प्रजाति पाई जाती है जो कि विदेशी है साथियों। विदेशी के अंदर एक साइबेरियन सारस भी आ जाएगा साथियों। जो साइबेरियन सारस कहाँ पे है,
तो आपका हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य के अंदर। अब इसको जो जलापूर्ति होती है साथियों, वो जलापूर्ति किस बांध से होती है, तो वो जिन्हें होती है अजान बांध से होती है। किस बांध से होती है? अजान बांध से इसकी जलापूर्ति होती है। पूरी बात को आप ध्यान रखिएगा। चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव है साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को है, ठीक है ना। एक बता देता हूँ साथियों, जो बीकानेर में जो चिड़ियाघर है आपका, वो वर्तमान में क्या है साथियों, वो बंद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वर्तमान में क्या है, हो सकता है ऐसा पूछा जाए राजस्थान में ऐसा कौन सा अभयारण्य है जहाँ पे ये, ऐसा कौन सा चिड़ियाघर है जो वर्तमान में बंद है, तो बीकानेर में हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे दिसंबर 2022 के जो करंट अफेयर है उनका रिवीजन करते हैं साथियों। देखिएगा, समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के भाजपा राजस्थान में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पेश किया साथियों। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी इस सूचकांक में राजस्थान को टियर 4 में रखा गया है। तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण पीठ है। जयपुर पीठ का क्षेत्राधिकार जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग, और जोधपुर पीठ का क्षेत्राधिकार हो जाएगा जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर संभाग हो जाएगा, ठीक है ना। 4 संभाग इसके अंदर हो जाएंगे, 3 संभाग इसके अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, शहरी ओलंपिक है ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 26 जनवरी 2023 से इसका प्रस्तावित था साथियों, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है ना, ये आपका नहीं हुआ। अब बोल रहे हैं कि जो ग्रामीण होंगे ओलंपिक उनके साथ ही में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण जो ओलंपिक होंगे इनके साथ में शहरी ओलंपिक का करवाया जाएगा साथियों। ये कितने में हो रहा था? 240 नगर निकाय में, 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद, 144 में नगर पालिका में ये आयोजन हो रहा था। 7 प्रकार के खेल इसमें हिस्सा थे साथियों। कबड्डी थी, टेनिस बॉल क्रिकेट था, खो खो था, वॉलीबॉल था, एथलीट्स था, और फुटबॉल थी, बास्केटबॉल थी, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया, अब देवेंद्र झाझड़िया की बात करें साथियों, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मान्यता डी लिस्ट की उपाधि साथियों, डी लिस्ट की उपाधि दी थी। 30वें दीक्षांत समारोह पर साथ में उदयपुर राज परिवार के सदस्य व राज्यपाल की पर्यटन सलाहकार समिति के लक्ष्य राज्य मेवाड़ को भी साथियों डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मतलब डी लिट की उपाधि भी इनको भी दी थी साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, देवेंद्र झाझड़िया कौन है? मूलतः चूरू पैरालंपिक खिलाड़ी, जेवलिन थ्रो के हैं ये। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। एथेंस में 2004 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और रियो में 2006 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और टोक्यो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था साथियों। ये थे अपने आज के करंट अफेयर 2022 के, जो दिसंबर के हैं। पहली क्लास थी ये, इसके बाद में 2 पार्ट और आएंगे दिसंबर करंट अफेयर के। तो क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच साथियों।